गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे और आपके प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज है जनवरी की 12 तारीख। कड़ाके की ठंड, सुबह ठंडी हवाएं, शाम से ठंडी हवाएं स्टार्ट हो जाती है। पर हमारे यहाँ एमपी में दोपहर को तेज़ धूप निकलती है। इतनी अच्छी धूप निकलती है कि 2 दिन में इनकी इस जनवरी के सीज़न में सॉइल मीडिया पॉट की पूरी सूख जाती है। कुछ एक प्लांट है जिनमें नहीं सूखती है, किसी की सूख जाती है। कुछ प्लांट मेरे डिहाइड्रेट हो जाते हैं, कुछ 4 से 5 दिन तक सरवाइव कर लेते हैं। उनके बाद उनमें कोडेक्स में कुछ नमी पिलपिलापन दिखाई देता है। कुछ मेरे 1 महीने से भी प्यासे हैं जिनमें कोई भी डिहाइड्रेशन का साइन नज़र नहीं आता है। हर प्लांट का अपना एक बिहेवियर है, वो अपने कल्चर, अपने बिहेवियर के हिसाब से अब खुद को सरवाइव करता है। तो इतने सारे प्लांट लगाने के बाद में कोई भी गाइडेंस सही से, प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप प्लांट का केयर करें, एक ही गाइडलाइंस, तो पॉसिबल नहीं है। हर प्लांट को आपको अच्छे से चेक करना होगा। जैसे ये देखिए, इसमें इतनी फ्लावरिंग पूरे सीज़न में अब हो रही है। जनवरी में फ्लावर भी क्या खूब निकले हैं। और इसका कोडेक्स भी देखिए किस तरीके से मैंने इसका कोडेक्स बनाया है। तो प्लांट जो है, हमेशा हम कहते हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया में कहा जाता है कि दिसंबर जनवरी एडेनियम का डोरमेंसी पीरियड होता है, सबसे ख़तरनाक मंथ होता है ये उनके सर्वाइव के लिए, जो सही भी है। लेकिन अगर बात करें एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और साउथ के इलाकों की, तो वहाँ पर इतना कोहरा, इतनी सर्दी नहीं होती है, जिसके कारण से फॉग और ओस के कारण और ठंडी हवाओं के कारण आपका एडेनियम ख़राब हो। मेरे पास पिछले 2-3 सालों में एक भी एडेनियम, 3 साल हो गए हैं मुझे एडेनियम लगाते हुए, लेकिन एक भी एडेनियम मेरा दौर में सर्दी के कारण ख़राब नहीं हुआ। बारिश में ख़राब हुए हैं 1-2, पर सर्दी में तो नहीं हुआ। उसका एक ही कारण है कि वेदर हमारे यहाँ फेवरेबल रहता है एडेनियम के लिए सर्दियों का। रही बात इनमें फर्टिलाइज़र की, तो फर्टिलाइज़र तो मैंने नवंबर के बाद में दिया ही नहीं था उसमें, क्योंकि एक डर सा बना रहता है कि हम अपने तरीके से चलें, कहीं पर प्लांट में कोई दिक्कत ना आ जाए। पानी में देते रहता हूँ इन्हें 3 से 4 दिन या कभी 5 दिन में, किसी प्लांट में 8 दिन की गैप में, किसी प्लांट में 10 से 12 दिनों की गैप में। ये मेरे फुल सन में रखे हुए प्लांट है। रात को भी मैं इन्हें खुली छत के नीचे ही रखता हूँ, कोई शेड नहीं मैंने इन्हें प्रोवाइड किया है। उसका कारण है क्योंकि इतनी ओस नहीं गिरती है। नॉर्थ में क्या होता है, ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा ठंडी हवाएं, ज़्यादा ओस गिरने के कारण इनके टिप रोट हो जाते हैं। कोडेक्स में ठंडी हवाएं लगने के कारण इनमें गलन शुरू हो जाती है, रूट रोट हो जाते हैं। पर यहाँ देखिए, मेरे सभी प्लांट, आपको नज़र आ रहा होगा, खुली धूप में रखे हुए हैं। सभी खुली धूप में रखे हुए हैं। यहाँ तक कि सीडलिंग भी खुली छत में रात को रहती है। उन्हें भी मैं कोई सेट प्रोवाइड नहीं करता हूँ। वेदर फेवरेबल है। चलिए अब अगली बात करते हैं हम इनके नेक्स्ट सीज़न की। अब नया सत्र एडेनियम के लिए स्टार्ट होने जा रहा है। सभी जगह पर अपने अपने हिसाब से रिपोर्टिंग की जाएगी। मैं तो इन्हें अप्रूव कर लूँगा 20 तारीख के बाद में। 20 से 25 तारीख तक इन अपने सभी एडेनियम को मैं अप्रूव कर लूँगा और 30 जनवरी के बाद में इनमें नई सॉइल मीडिया, नए फर्टिलाइज़र के साथ में इन सभी को रिपोर्ट करूँगा। इनमें से कुछ मेरे प्लांट जो है वो अक्टूबर नवंबर में रिपोर्ट किए हुए हैं।
उनमें मैं देखूंगा लास्ट में, अगर मुझे ऐसा लगा कि इन्हें रिपोर्ट करना ज़रूरी है तो ही रिपोर्ट करूंगा, नहीं तो ये मेरे अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है। इनमें फर्टिलाइज़र भी अच्छे से दिया हुआ है और ये ग्रो भी अच्छे से कर रहे हैं। तो रिपोर्टिंग के लिए तो हमारे यहाँ पर 20 जनवरी से 30 जनवरी का समय काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि 27-28 डिग्री दिन का टेम्परेचर हो जाता है और रात का टेम्परेचर करीब 17 से 18 डिग्री तक रहता है। अडेनियम में रिपोर्टिंग के लिए मिनिमम 18 डिग्री टेम्परेचर अगर रात का रहे तो आप कर सकते हो, लेकिन जहाँ पर 14, 15, 12 डिग्री तक अगर रात का टेम्परेचर है वो 15 फरवरी तक का वेट करें, क्योंकि ठंडी हवाएं ओस उसके कारण से आपके रिपोर्ट किए हुए अडेनियम स्टेबल नहीं होते हैं, जिनसे इनमें गलन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अपने वेदर के हिसाब से अपने अडेनियम की केयर करें, रिपोर्टिंग करें, फर्टिलाइज़र दें, इनमें वाटर का अभी ध्यान रखिए। अब मैं इनमें पानी नहीं दूंगा, जब भी इन्हें अप्रूव करूंगा तभी। अब मैं इन्हें ऐसे ही डिहाइड्रेट होने दूंगा, क्योंकि मेरा कोई भी प्लांट ख़राब नहीं है। अगर कोई नीचे से अगर रोट हुआ होगा तो उसके लिए मेरे पास अब कम ही दिन बचे हैं रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए मेरा सीज़न अडेनियम का 100% सक्सेसफुल रहा। यहाँ पर कोई भी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आई। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी अपडेट आप सभी के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ कमी रही हो मेरी अडेनियम केयर के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग।